बात की कि कैसे बुद्ध के 3 गुण हमें अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि दिला सकते हैं। बात अगर अपने दिमाग और मन को नियंत्रित करने की हो तो जरूरी है कि हम पहले उनके काम करने के तरीके को समझें। दुख, अकेलापन, चिंता और तनाव ये सुनने में बड़े आम हैं, पर आज इनकी चपेट में दुनिया का लगभग हर एक व्यक्ति है। इनसे खुद को बचाने के लिए लेखक ने बुद्ध के 4 महान सत्यों का उदाहरण दिया है। पहले सत्य में बुद्ध ने हमारी बीमारी यानी दुख को पहचानने को कहा है। दूसरे में उसके पीछे के कारण को समझना है। तीसरे में उसके इलाज पर बात करनी है और चौथे में उसकी दवा के बारे में। अब किसी भी बीमारी के इलाज तक पहुंचने के लिए जरूरी है बीमारी को पहचानना, यानी कि अपने दुखों के कारण को जानना। इसके लिए हमें अपने दिमाग को थोड़ा और विस्तार से समझना होगा। आपको याद होगा कि लेखक ने कहा था कि हमारा दिमाग बाकी के जीवों से तेज होता है और जटिल भी। उसकी जटिलता ही हमारी परेशानी भी है और उसका हल भी। पर जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एकल कोशीय यानी कि सिंगल सेल्ड जीव से बहुकल कोशीय यानी मल्टी सेल्ड जीवों का क्रमागत विकास यानी एवोल्यूशन हुआ, और इस विकास में सबसे ज्यादा उन्नति हुई दिमाग की। उदाहरण के तौर पर सबसे नए कॉर्टिकल टिश्यूज ऊपर की ओर पाए जाते हैं, उसके नीचे थोड़े पुराने और सामान्य से सब कॉर्टिकल टिश्यूज होते हैं, और नीचे की तरफ आने पर ब्रेन स्टेम से लगा होता है दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। इससे ये साफ होता है कि दिमाग की जो भी क्रमागत उन्नति यानी एवोल्यूशन हुआ है, वो ही हमारी सोच और समझ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। लेखक कहते हैं कि इंसान 3 तरह की अपनी आदतों से खुद के लिए दुख और तकलीफ चुनता है। पहली, खुद को दुनिया से अलग समझकर। दूसरी, बदलाव से बचकर। और तीसरी, अपनी परेशानियों से मुंह मोड़कर। आपको नहीं लगता कि इन तीनों आदतों से तो हमें खुशी मिलनी चाहिए? फिर ऐसा क्यों है कि इनका चुनाव इंसान को दुख देता है? इस पर लेखक कहते हैं कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी काम आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। हमारे अपने दिमाग के 2 भाग हैं जिन्हें हम पैराइटल लोब्स कहते हैं। एक भाग दाईं तरफ है और दूसरा बाईं तरफ। इनमें से एक हमें आजादी और अपने पराये के अंतर बताता है, वहीं दूसरा हमें दुनिया का ही एक हिस्सा बताता है। अब जब दोनों में ही द्वंद्व है तो ऐसे में हम किसी एक जवाब को कैसे सही मान सकते हैं? अगर बात करें हमारे विचारों और भावनाओं की, तो ये किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहते। इनका बहाव यानी प्रवाह पूरे दिमाग में बराबरी से होता है। यानी कि अगर एक ही हिस्सा परेशान होगा तो बाकी तरफ भी वही विचार संचारित होंगे और हम दुखी महसूस करने लगेंगे। अब जब दिमाग में कोई विचार एक जगह नहीं रहता तो फिर हम खुद को बांधने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर बिग बैंग थ्योरी की माने तो आपका जन्म किसी बड़े तारे के टूटने से हुआ है, जिसके साथ धूप, पानी, हवा और न जाने क्या कुछ मिला है। यानी कि आपके होने में कई सारी प्राकृतिक चीजों का योगदान है जिनसे आपकी पहचान बनती है। इसलिए आप चाहकर भी खुद को इस दुनिया और प्रकृति से अलग नहीं समझ सकते। दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स किसी भी तरह के संदेश को एक दूसरे की मदद से पहुंचाते हैं, जिसके लिए वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव यानी तरंग बनाते हैं और उसकी मदद से संदेश आगे बढ़ता है। इस हलचल की वजह से भी संतुलन स्थापित रहना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हमारे दिमाग का छोटा सा हिस्सा भी एक पल के लिए शांत नहीं रहता, तो ऐसे में हम एक जैसी भावनाएं या एहसास कैसे महसूस कर सकते हैं? वैसे तो हमारे शरीर, दिमाग और मन में भी एक स्वस्थ संतुलन होना चाहिए, पर हालात में एक छोटा सा परिवर्तन भी इस संतुलन को बिगाड़ देता है। इसलिए अगर हमारे अंदर ही ठहराव नहीं आ सकता, तो फिर हम अपने आसपास के वातावरण में बदलाव होने से कैसे रोक सकते हैं? कभी भी अगर आपको बुखार आता है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपका शरीर तपने लगता है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि दिमाग शरीर को ये सूचना दे सके कि तबीयत में कुछ गड़बड़ है।
जिससे ठीक होने के लिए बुखार से शरीर का तपना जरूरी है। इसी तरह से अगर हम दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों की बात करें तो वो भी किसी परेशानी या खतरे का ही संकेत होते हैं, जो दिमाग से ये कह रहे होते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। एक बार ऐसे संकेत मिल जाएं, तो उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जिनका एक सही मात्रा में होना आपके दिमाग और उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इस भाग के बारे में अगर कुछ भी कहना चाहते हो या अपनी राय हमसे साझा करना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।